बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत लाइट सा कलर है जो कि मैं आपको न्यू बॉर्न के लिए यानी 6 माह तक, न्यू बॉर्न से लेकर 6 माह तक ये ड्रेस बनाया जा सकता है, बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने फ़्रंट और बैक के पीसेस उतार लिए हैं और आपको इसका मैं साइज़ बताती हूँ। ये जो है ना, ये बैक का पीस है, ठीक है। जो थोड़ा ज़्यादा है वो फ्रंट का है, वो कितना ज़्यादा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बैक के पीस की 18 इंच चौड़ाई है मेरे पास, खोल के ये मैंने आपको पैमाइश करके दी है। और ये जो फ्रंट का है ना, ये डबल पड़ा हुआ है। इसकी डबल में देखें 12 इंच है, यानी कि 24 इंचज़ है ये खोल के। तो ये देखें कितनी ज़्यादा है। 18 में आप कितना प्लस करेंगी कि 24 होगा, 6 इंचज़। ये अब इसमें मज़ीद जमा करके तो फ्रंट का पीस उतारेंगी। अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरीके से रखेंगे कि ये देखो, ओपन साइड हमारे राइट हैंड की तरफ है और बंद साइड इसकी हमारी लेफ़्ट साइड पे है। लेकिन ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से रखा है, इसकी जो बंद साइड थी ना वो राइट साइड पे मैंने रखी है। पीसेस की लंबाई 16 इंचज़ है। आप 14 इंचज़ तक ये रेडी होगा। और जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं ना, जैसे पैदा होते हैं, तो उनके लिए 12 इंच तैयार करते हैं और उसमें आप 2 इंच मज़ीद ऐड करेंगे, 14 इंचज़ रखेंगे। साथ साथ आपको मैं छोटा साइज़ भी बताती जाऊँगी। और चौड़ाई आप यही रख सकती हैं क्योंकि बच्चों को लूज़ पहनाए जाते हैं ना कपड़े, छोटे बच्चों को। अब देखें, 1 इंच मैंने बैक वाले से ये बढ़ा के निशान लगा लिए। फ्रंट वाले पार्ट जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, इसमें से यानी 1 इंच मैं निकाल रही हूँ, तो मज़ीद ये 2 इंच बच जाएगा। 3 है ना टोटल, ज़्यादा डबल में 6 इंच था खोल के, तो डबल में 3 इंच है। 3 में से मैंने यहाँ पे एक साथ निशान लगाया और एक 1 इंच पे मैंने आपको बताया ना, ये देखें 1 इंच पे मैंने इसका एक निशान लगाया है। और इस पे मैं कट लगा लेती हूँ, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी 1 इंच रख के कट लगा लेती हूँ। ये यानी कि फ़्रंट को मैंने बैक से 1 इंच बढ़ा के रखना है और बाकी जो ये 2 इंच होगा इसको हम आयरन की मदद से बिठा लेंगे, बैक की साइड पे क्रीज बना लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और बैक का पीस मैंने हटा लिया अभी। और ये जो फ्रंट का निशान था ना, इसको मैं थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगाते हुए एक लाइन की मदद से अलग कर लेती हूँ, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से ये पार्ट इसके साथ बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ लाइन के साथ फ्रंट और बैक दोनों बराबर हो गया और 1 इंच हमने बढ़ा के रखा हुआ है। अब हमने साइज़ लेना है, लेकिन ये 1 इंच को छोड़ के। अब तीरा है, तीरे का निस्फ 8 इंच था तो मैंने 4 इंच लिया है। अब 4.5 इंच शोल्डर की लंबाई ली है। सारा साइज़ इस 1 इंच को छोड़ के लेना है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाली साइड से भी मैंने पैमाइश कर लिया कि ये 4 इंच ही था, तो हमने इसको बिल्कुल 4.5 की सीधी लाइन ले ली है। और यहाँ पे जहाँ तक ये लंबाई आई है वहाँ पे भी मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान मैंने लगाया है और जो 2.5 इंच का निशान था इसको भी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। चेस्ट का एक निशान हम 6 पे लेंगे और सीविंग अलाउंस वाला 7 पे रखेंगे। 1 इंच सीविंग अलाउंस रखा है। अब यहाँ पे हम 5.5 रखेंगे कमर का निशान। अब चेस्ट और कमर वाले निशान को आपस में मिला लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, बाकी लाइन को ऑफ करेंगे। और बाकी जो शोल्डर की गुलाई है ना, वो जो 1 इंच हमने रखा था इसके साथ हम इसकी गुलाई कर देंगे। और जो 1 इंच रखा था ना चेस्ट पे, वही कमर पे भी उतना लेके उसको हम चेस्ट को कमर को मिला लेंगे। अब हमने कमर वाली जगह पर कट लगाना है जो कि 5 इंच दरमियानी फासला है, तो 2.5 इंच हम डबल हाफ़ करेंगे तो 2.5 इंच का लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से मैंने सारा, ठीक है, इस 1 इंच को छोड़ते हुए मैंने सारा साइज़ लिया है। कमर और तीरा यहाँ से, ये देखें चेस्ट, ये भी इस यहाँ से लिया है और ये भी, ये देखें यहाँ से इंची टेप रखते हुए उस 1 इंच को आपने छोड़ के साइज़ लेना है। यहाँ से आपने इंची टेप नहीं रखना, वरना 1 इंच आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये डबल वाली हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से इस तरफ कटिंग करेंगे। जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया था, बंद साइड से 2.5 इंच रखा था हमने, वहाँ तक मैंने कट लगा लिए। इसके बाद गले के लिए हम लेंगे तकरीबन 3 इंच गला मैंने रखा है, तो हाफ़ उसका 1.5 इंच आएगा और 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर लिए। बाकी कमर वाली जगह से इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। शोल्डर को कटिंग करेंगे, यहाँ से इस तरीके से कट लगा लें और बाकी फिर कमर पे कट लगा लें। ये देखें, यहाँ से मैंने 2 इंच रखा है। ये अब चाहें तो कर सकती हैं, गुलाई नहीं करना चाहें तो छोड़ भी सकती हैं, स्किप भी आप इसको कर सकते हैं। 1 इंच अंदर की तरफ सीधा लिया है और फिर ये देखें इसकी मैंने गुलाई की है। ये तकरीबन 2.5 इंच छोड़ते हुए बाकी मैंने गुलाई कर दी है। यहाँ से 1 इंच हमारी ये सीविंग आएगी, कटिंग इसको नहीं करना। इसके बाद ये नीचे से हम इसकी गुलाई यहाँ से करेंगे और 1 इंच इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे जो सीविंग में आएगा।
अब इसी तरीके से इस 1 इंच को छोड़ते हुए हम यहाँ पे गले का साइज़ लेंगे 1/2 इंच बैक के लिए और 1.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली हुई है। ये सिर्फ हम फ्रंट पार्ट पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं गले की चौड़ाई का। और ये बैक पे सिर्फ सॉरी करना है, बैक पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। बैक के गले की एक कट चेस्ट पे लगाया, एक कमर पे लगाया। अब बैक को मैंने हटा लिया है और फ्रंट की शोल्डर की इस पर गुलाई करेंगे और गला फ्रंट का लेंगे। 2.5 इंच गले की लंबाई ली है, लेकिन इस लाइन के साथ देखा ना जो 1 इंच की लाइन लगाई थी, इस तरफ भी 2.5 इंच लेंगे। एक खाका हम ड्रा करेंगे और फिर हम इस पर वी गला बनाएंगे और यहाँ तक इसकी तिरछी लाइन खींचेंगे। हाफ में एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इसको फिर नीचे की तरफ गुलाई देंगे। ये देखें जैसे पान के पत्ते की शेप होती है ना, और यहाँ नीचे से देखा जिस तरीके से मैंने कटिंग किया, फिर इस पर यहाँ पे कट लगा लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से। अब ये देखें, ये फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट मैंने अलग कर लिया है। ये फ्रंट का जो है ना, और ये बैक का है। जिसमें एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ, ये मैंने बताया कि फ्रंट का है, इसमें हम पट्टी लगा इसकी लेंगे, जो बढ़ा के रखा है ना वो पट्टी हम बनाएंगे इसकी, क्योंकि छोटे बच्चों की पट्टी अलग से सिलाइयाँ कम से कम लगाई जाती हैं और बुकरम भी नहीं डाली जाती, तो बुकरम के बगैर हम इसका सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे तीरा जोड़ लेंगे, हम दोनों को फ्रंट और बैक को मिलाते हुए यहाँ पे तीरा जोड़ लेंगे। और ये देखिए तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। और यहाँ पे ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं टांका बड़ा रखते हुए, जिस तरीके से घेर पे डालते हैं ना चुनट्स, इस तरीके से। अब ये वाली चुनट्स भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कपड़ा ज़्यादा दरकार होता है, ज़्यादा कपड़ा, हमें चौड़ा कपड़ा लेना पड़ता है, लेकिन ये लगती बहुत प्यारी हैं। अब हम मशीन के जो बड़ा टांका किया ना, इसके इस ओपन साइड से मैं इसको गिरा लगा देती हूँ ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि थोड़ी सी है ना चुनट्स। तो इस साइड से मैं ऊपर वाला धागा पकड़ के खींच के तो चुनट डाल के इसको बराबर कर लूँगी इसके। और यहाँ 1 इंच पे हम चुनट्स नहीं डालेंगे, जो सिलाई में आएगा साइड से फिटिंग की जो सिलाई आएगी ना, इस पर चुनट्स नहीं डालनी, बाकी अंदर की तरफ चुनट्स बराबर कर लेनी है। और ये सिलाई जो है ना, ये जो 2 चुनट्स वाला धागा 2 सिलाइयाँ थी ना, उनके दरमियान से लगाते हुए यहाँ से हल्का सा इसको बारीक करके लाएंगे और मशीन को चलाते हुए आगे तक धागा लंबा छोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तकरीबन 2-1 इंच 3 इंच धागा लंबा छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल भी चोल का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने सिलाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बारीक, एकदम से भी आपने कम नहीं करनी, बारीक निकालनी। और धागा यूँ देखें, बल मशीन को आगे तक चला के लेके जाएंगी ना तो इसमें बल आ जाएंगे, ताकि ये बाद में फिर खुले नहीं। ये सारी सिलाइयाँ फ्रंट और बैक की मैंने लगा ली हैं। इसके बाद ये जो क्रीज़ बनी हुई है इस बटन टेक की, इसको हम आयरन कर लेंगे। और इसको ये देखें मैंने बारीक मोड़ा है, सिंगल मोड़ा है, इसको मैंने डबल नहीं किया, क्योंकि ये देखें रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे ना, क्योंकि इसका कोई मसला नहीं है, आपने सिंगल सिर्फ मोड़ लेना है। और दूसरी तरफ से करनी थी, इसलिए मैंने दूसरी तरफ से नहीं मोड़ा। इसको भी हम इस तरीके से जो क्रीज़ बनी हुई है इस पर रखते हुए हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। फ्रंट और बैक को दोनों को पे आयरन लगा लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत चुनट्स डाल चुकी हैं। अब इस तरफ से करनी थी, मैंने नहीं उतारी, तो दूसरी तरफ से मैंने आपको बताया कि सिंगल रखते हुए मैंने मोड़ा है, डबल मैंने इसको नहीं किया, क्योंकि ये आप जब जैसे जैसे सिलाई होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे कवर हो जाएगा। अब ये लेस में से मैंने पीस कटिंग किए हैं, फ्लावर मैंने कटिंग कर लिया, बाकी लेस निकाल दिए, तो यहाँ पर मैं लगाऊँगी। इसके बाद ये देखें फैब्रिक के 2 पीसेज हैं, ये स्लीव्स के लिए हैं। और इनको इस तरीके से रखना है कि दोनों की प्रिंट वाली साइड एक साइड पे हो, एक जैसा मिला के। स्लीव्स का कपड़ा हमेशा इस तरीके से रखा जाता है। इसके बाद ये देखिए 7.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने, और तकरीबन 10.5 इंच इसकी लंबाई है स्लीव्स की। अब फ्रंट वाली साइड से हमने 6 इंच रखा है, और यहाँ से इसको पफ आस्तीन की शेप देंगे, ये देखें इस तरीके से। और फ्रंट से मैंने 5.5 इंच रखा है और यहाँ पे कटिंग लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे हाफ में हम कट लगाएंगे, और ये देखिए इसको हम बारीक, बिल्कुल बारीक 2 दफ़ा मोड़ेंगे, मतलब डबल करके मोड़ेंगे एक ही दफ़ा। यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाएंगे टांका बड़ा रखते हुए, और फिर इस पर इसको धागा खींच के तो चुनट्स बना लेंगे। चुनट्स को इस तरीके से हमने बराबर कर लेना है और हाफ में एक निशान लगा लेना है। निशान लगा लेने के बाद यहाँ जो सिलाई लगाई है ना तीरे की, उस तीरे की सिलाई के ऊपर इसको हाफ को रखेंगे, और यहाँ से हम इसको पिनअप कर लेंगे दरमियान में। अब इस तरफ से हम इसको बराबर रखते हुए सिलाई लगानी शुरू करेंगे,
और यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे और स्लीव्स को ऊपर की तरफ रखना है सिलाई लगाते वक्त। अब ये मैंने अच्छे वाली बारीक इलास्टिक ली है और फ्रंट पे मैं इसको लगाऊंगी स्लीव्स के फ्रंट पे। और इसका साइज़ भी मैं आपको बता दें, 7 इंच इसके साइज़ है इलास्टिक का। अब फ्रंट से फ्रिल का साइज़ 1 इंच रखेंगे और स्टार्ट और एंड में इस इलास्टिक को यूँ पक्का कर लेंगे और ऊपर खींच के सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक लगा लेने के बाद हम अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसको बराबर रखेंगे और घेर को भी मैंने सिंगल बारीक मोड़ लिया है और इस जो पट्टी थी ना 2 इंच की, इसको भी मैंने इसके अंदर ही रखा है, ये देखें। लेकिन बाकी इसको कुछ नहीं करना, ना तरपाई करनी है, कुछ भी नहीं करना। अब देखें इसको हम दोबारा बारीक मोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको हम बारीक करते हुए यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब गले की बारी आती है तो यहाँ से हम इसको डबल पकड़ेंगे और यहाँ से 1 इंच पट्टी छोड़ेंगे। ये जो ड्राफ्ट बनाते वक्त 1 इंच का हमने निशान लगाया था ना, लाइन मैंने खींची थी, ये वो वाला 1 इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इस 1 इंच को छोड़ते हुए हम गले का साइज़ करेंगे। ये 5 इंच है गले का साइज़। इसके बाद ये देखें मैंने कपड़ा एक लिया है डबल और कॉलर का कपड़ा अरेब कपड़े पे लेते हैं, यानी इसकी चौड़ाई को लंबाई मैंने ली है 13 इंच है और कपड़े की लंबाई जो है वो 2.5 इंच है। अब यहाँ पे हम इसको डबल करके रखेंगे इस तरीके से। अब ये देखें बंद साइड से हम इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा उठा के रखेंगे इस साइड से और 5.5 पे हम एक निशान 5 पे लगाएंगे, एक 5.5 पे। ये 5.5 से बेशक जितना आप सीविंग में देते हैं, 1/2 इंच मैंने सीविंग का मार्जिन रखा है और ये देखें यहाँ से 1 इंच उठा के रखना है, ठीक है। यहाँ पे इस 5 के सामने मैंने ये निशान लगाया और 5.5 का जो निशान लगाया था उसके सामने ये निशान लगाया। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर जो नोक जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना उसको हम नोक की शक्ल में यहाँ पे मिलाएंगे और इसको ना ये जो निशान है इसको हम नीचे की तरफ सीधा कर लेते हैं जो सीविंग का निशान है और बाकी इसका हम हाफ़ कर लेंगे। 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये जो है ना निशान सीविंग का, इसको यहाँ से हम गुलाई देते हुए इसके साथ मिलाएंगे और हल्का सा आगे लेके आएंगे इस निशान से, 2.5 इंच वाले निशान से हल्का सा आगे लेके आएंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे नोक नहीं बननी चाहिए। वैसे तो कॉलर को मैं यहाँ ऊपर वाली साइड से भी थोड़ी शेप देती हूँ, लेकिन ये बंद है ना तो इसको मैं शेप नहीं दे रही। तो इसके बाद हम ये देखें, ये मुझे नोक थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोक भी फिर निकली हुई अच्छी नहीं लगती। इसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, डबल में ये देखें साइज़ इसका। और नए सीखने वालों के लिए एक कोर्स मैंने तैयार किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लेलिस्ट की सूरत में आप उसको लिंक को क्लिक करके तो देख सकती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। अब यहाँ पे 5 इंच हम निशान लगा लेंगे और बाकी हम इस यहाँ से इतनी सी इसकी सिलाई लगाएंगे साइड की। यहाँ स्टार्ट से टांका पक्का करते हुए एंड में भी टांका पक्का करेंगे या मशीन को आगे तक चला के ले जाए, आगे में बाल आ जाएँ और ये फिर हम इसको पलटे तो ये खुले नहीं इसकी नोक। अब कैंची की रफ साइड को इस्तेमाल करते हुए या नीडल की मदद से हम नोक इसकी निकाल लेंगे और अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके हाफ में एक कट लगाएंगे और इसको हम शर्ट के साथ कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे कि शर्ट के गले को यहाँ से बराबर करके तो यहाँ पे हाफ में हम एक कट लगा लेंगे। जिस तरीके से कॉलर पे कट लगाया इसी तरीके से गले पे भी कट लगा लेंगे हाफ में। और यहाँ पे शोल्डर का धागा आपने टांका पक्का करना है। ये देखें धागा मैं आगे तक लेके आई हूँ, बल लेके मशीन को आगे तक चलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर शोल्डर खुल जाते हैं तो साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर वैसे भी गले का साइज़ बढ़ जाए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टांका बड़ा रखते हुए एक सिंगल इस पर सिलाई चला लें तो आपका कॉलर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्योंकि गले का अक्सर यही होता है कि गला बढ़ जाता है, तो फिर इसका ये हल है कि इस पर आप सिलाई लगा लें थोड़ा सा टांका बड़ा रखते हुए। अब यहाँ पे दोनों कट्स को हम आपस में मिला के रखेंगे और ये जो पट्टी है ना फ्रंट की, इसको हम खोल के रखेंगे और यहाँ से कॉलर को बराबर रखते हुए यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाएंगे। लेकिन यहाँ से नोक से थोड़ा सा पीछे तक, बिल्कुल नोक को सिलाई नहीं करेंगे, बस नोक से थोड़ा सा पीछे तक। ये क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरफ से भी हम इसको सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारा निशान आया था ना, 1 इंच छोड़ के हमने निशान लिया, साइज़ लिया था। इस तरफ से भी नोक को थोड़ा सा पीछे तक सिलाई लगाएंगे। अब ये बताती हूँ कि नोक को हमने क्यों सिलाई नहीं लगाया। देखिए ये वाली जो सिलाई है ना,
ये जब हम यहाँ तक लेके आते हैं तो यहाँ से हमारे पास सामने नहीं आती। ये सिलाई हमारी बिल्कुल आगे तक सामने आनी चाहिए, यूँ घूम के नहीं आनी चाहिए आगे या पीछे। अब इसको हम दोबारा थोड़ा सा डबल पे सिलाई लगा लेंगे, हल्का सा, बस हाफ इंच तक यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि ये मैंने इसको पिनअप कर लिया है, यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे। और फिर इसके बाद ये जो हाफ जहाँ पे क्रीज बनी हुई है इसको हम पलट के इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से कॉलर के ऊपर तक, थोड़ा सा ये कॉलर के ऊपर आएगा। तो इसको हम यहाँ पे जिस तरीके से ये सेट है ना, इसको सेट करके रखना है। और यहाँ पे इसी तरीके से, जिस तरीके से ये है ना, इसी तरीके से एक जैसी सिलाई को लाते हुए स्टार्ट और एंड में सिलाई को पक्का करेंगे। और नोक तक हम इसको सिलाई करेंगे, नोक से आगे नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल नोक के एंड तक हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से एक जैसा साइज़ रखते हुए। अब यहाँ पे इसको हम कट लगाएंगे। कट लगा लेने के बाद हम इसको पलटेंगे। इस तरफ से भी इसको मैंने सिलाई लगा के पलट ली है। तो ये कॉलर हमारा दोनों साइड से थोड़ा गुम हो चुका है। अब हम कॉलर की दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखें, जितना कपड़ा हमने उस साइड से कॉलर को सिलाई लगाते वक्त किए ना, इतना इस तरफ से, और इस सिलाई वाले कपड़े को हम अंदर देंगे कॉलर के। इस साइड से भी इतना ही कपड़ा लेंगे और ऊपर इसके पलट के रखेंगे और ऊपर मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। आप इसको तरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई हमने कहाँ से शुरू करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ऊपर से आपने कॉलर को भी देखना है, ठीक है, कॉलर का साइज़ ये, ताकि इसमें बल वगैरह ना आए। आप बेशक इसको जगह जगह पे पिनअप कर लें, या फिर आप इसको कच्चा भी कर लें पहले, या आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकती हैं। यहाँ नोक से, बिल्कुल नोक से, हमें जहाँ पे नोक शुरू हो रही है ना, बिल्कुल नोक से स्टार्ट करेंगे और आगे तक नहीं ले के जाएंगे। बस जहाँ पे नोक स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे ही हम इसको ख़त्म कर देंगे। और अगर आप तरपाई कर रही हैं तो फिर ये जो बखिए का जो जोड़ा था ना, जिस सिलाई के साथ कॉलर को, उस सिलाई के अंदर से टांका सुई का उठाते हुए आप इसको जोड़ेंगी। ये देखें, आप इसको इस तरीके से भी सेट करके रख सकती हैं, कॉलर की शेप भी देख सकती हैं, कोट कॉलर की भी। नीचे से भी इसको मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मैंने इसको कॉलर की शेप नहीं दी, मैंने इसको ऊपर बटन लगाए थे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप इसको शेप दे सकती हैं और दो बटन लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ये ड्रेस रेडी हो रहा है। और छोटे बच्चों को तो आपको पता है फ्रंट ओपन ही पहनाया जाता है, जो कि आसानी से पहनाया जाता है। अब ये निकर के लिए मैंने पीस लिया है और ये कपड़े का पीस मेरे पास कट पीस में से बचा हुआ है। जो वाइट पार्ट में निकालती थी ना, आपको बताती हूँ अक्सर दूसरे चैनल पर मैं आपको बताती रहती हूँ कि कट पीसेस से जो ड्रेसेस मैं बनाती हूँ, वाइट पार्ट मैंने निकाला है, तो इसी से मैं इसकी निकर बना रही हूँ। लेकिन इसको फ़ोल्ड देखें मैंने किस तरीके से किया है। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसका साइज़ भी आप देख लें, 8.5 इंच ये डबल है। और लंबाई इसकी देखें 12 इंच लंबाई है, 12 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है। अब यहाँ पे हम इसको तकरीबन 1.5 इंच तक फ़ोल्ड करेंगे और इसको हम पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कमर का साइज़ लेंगे। 7 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें स्विंग मार्जिन भी है। 12 इंच तक मैं थोड़ा लूज़ रख रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हेल्दी भी होते हैं और दूसरा आपको पता है बच्चों को पैम्पर वगैरह भी बनाया जाता है छोटे बच्चों को, तो यहाँ से थोड़ा खुला ही रख रही हूँ। 14 इंच पे मैंने निशान लगाया इसमें, इस पर 7 इंच पे। अब यहाँ नीचे की तरफ हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे 7 इंच ही, यानी आसन की लंबाई हम 7 इंच ले रहे हैं और यहाँ से इसको हम मिला देंगे। आप हाफ इंच तक यूँ छोड़ के भी मिला सकती हैं और साथ भी मिला सकती हैं। मैंने तो हाफ इंच छोड़ के रखा था, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद स्विंग अलाउंस छोड़ के कटिंग किया था। अब नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे 3 इंच नीचे की तरफ बच रहा है। अब 1 इंच यहाँ नीचे पांचे वाली साइड पे इसको शेप देंगे और इसको हम यानी को आसन को इस शेप दे देंगे। आप मज़ीद भी इसको थोड़ा सा छोड़ के हाफ इंच लगा सकती हैं और इस जो पहले लाइन लगाई इसके ऊपर से भी कटिंग कर सकती हैं, कोई मसला नहीं अगर आप इस लाइन के ऊपर से भी कटिंग करेंगी तो। अब यहाँ दोनों साइड से हम इसको सिलाई लगा लेंगे और फिर नेफ़ा मोड़ेंगे और नीचे से भी बारीक मोड़ लेंगे। अब ये मैंने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद पांचा बारीक मैंने मोड़ा है, नीचे से बिल्कुल बारीक मोड़ा है, इसलिए कि इसकी यहाँ पे हम फ्रिल बनाएंगे। ये देखें, नीट मोड़ना है पांचा। इसके बाद वही इलास्टिक जो मैंने स्लीव्स में अटैच किए, वही इलास्टिक मैं इसके पांचे में भी अटैच करूँगी। और यहाँ से इसको हम इस तरीके से खींच के अटैच करेंगे। लेकिन इसके लिए हम इसको साइज़ देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे आपको पता है हेल्दी होते हैं और कुछ थोड़े स्मार्ट होते हैं,
तो ये नहीं कि बच्चे को बहुत फंस के ना आए, बच्चे को तंग ना करे। आपने साइज़ लेना है कि बस लूज़ सा उसे पूरा आए। ये तकरीबन मैंने 11.5 इंच इलास्टिक ली है और यहाँ से 1 इंच जिस तरीके से मैंने स्लीव्स का रखा था ना 1 इंच रखते हुए सारे निशान लगा लिए। आप सारे निशान लगा के लाइन भी खींच सकती हैं और यहाँ पे स्टार्ट में इसको पक्का करेंगे इलास्टिक और एंड में भी इसको पक्का कर लेंगे और फिर खींच के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे उन्हीं निशानों के ऊपर रखते हुए। ये देखें इलास्टिक मैंने अटैच कर लिए। अब यहाँ से पक्का करते हुए हम म्यानी की सिलाई लगाएंगे और एंड में भी इसको पक्का करेंगे और डबल सिलाई म्यानी की लगाई जाती है या ट्रिपल भी लगा सकती हैं। अब मैंने इसको यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए बनाया है, मैंने इसकी काइट बनाई है और यहाँ से देखें यहाँ कट तक मैंने सिलाई को पक्का करके मोड़ लिया था दोबारा, यानी एक दफ़ा तो सिलाई लगी हुई है ना, दूसरी दफ़ा फिर इस कपड़े को यूँ खोल के रखा है इस कट तक और यहाँ पे इसके ऊपर किनारे वाली सिलाई यहाँ पे इस तरीके से लाते हुए चकोर यहाँ से ऊपर की तरफ मैं ले गई हूँ। ये सिलाई लगा लेने के बाद हम इसका नेफ़ा मोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें मैं चौड़ी इलास्टिक नहीं डाल रही क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं इनके के लिए नरम नाजुक से होते हैं तो उनके लिए छोटी इलास्टिक हम डालेंगे। नेफ़ा मैंने बारीक मोड़ ली है और अब हम इसकी काइट निकालने का तरीका देखते हैं। 2 तरीके हैं काइट निकालने के, दूसरे तरीके भी मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। इसको हम खींच के रखेंगे और ये टांका एक कटिंग करेंगे कपड़े को बचाते हुए। जब टांके को कट लग जाता है तो ये वाली खुल जाती है ख़ुद से ही। थोड़ा धागे को कट लगाएंगे तो ये जितनी हमने काइट बनाई थी ना, ये अंदर वाली साइड पे ये देखें ये खुल गई है और बाकी नहीं खुलेगी क्योंकि हमने टांका पक्का कर लिया था ना नीचे की तरफ सिलाई लगा के। अब यहाँ पे हम इलास्टिक इसको डाल सकते हैं। अब इलास्टिक का साइज़ मैंने इसकी एक साइड जितना रखा है, ये देखें। इसको हम डबल करके तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। ऊपर आप सिलाई भी लगा सकती हैं और वैसे भी इसको रख सकती हैं क्योंकि बारीक इलास्टिक है ना। ये देखें यहाँ पे मैंने इसके काज बटन कर लिए हैं और आपको मैंने जैसे कि बताया ऊपर से आप गले को कोट कॉलर वाली शेप भी दे सकती हैं और 2-2 काज करवा के तो इस तरीके से आप इसको काज बटन भी कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा ये फ़्रॉक रेडी हुआ। आपको भी अगर ये डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और नए सीखने वालों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप ज़रूर देखिएगा जो नए सीखने वाले हैं। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करें। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।